गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे नाइडीरिया के बारे में। ठीक है, फाइलम नाइडीरिया या जो कहें संघ नाइडीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था संघ पोरीफेरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों, जैसे कि संघ पोरीफेरा के बारे में हमने बताया कि ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा इनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को अवगत कराई गई और उसके कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया, समझाया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ नाइडीरिया, क्या इसी को कहते हैं फाइलम नाइडीरिया बोलते हैं। और एक इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, प्राचीन नाम है जिसे बोलते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसके प्राचीन नाम को हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं। बच्चों तो यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट है, तभी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नाइडीरिया पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सी लिखा है, CNIDARIA, तो यहाँ पे सी क्या होगा, साइलेंट होगा और हम इसे पढ़ेंगे नाइडीरिया पढ़ेंगे। तो बच्चों, संघ नाइडीरिया का पुराना नाम सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका पुराना नाम है। ठीक है, ये पुराना, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये पुराना नाम है। ठीक है, ये क्या है, ये पुराना नाम है किसका, फाइलम नाइडीरिया का जो पुराना नाम है वो क्या है, सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तो बच्चों संघ नाइडीरिया का जो पुराना नाम है वो सिलेंट्रेटा है। तो सिलेंट्रेटा जंतुओं में पहले जो है टीनोफोरा को भी शामिल किया गया था, समझ रहे हैं। इसमें जो है संघ नाइडीरिया का जो प्राचीन नाम क्या है, सिलेंट्रेटा है, और उसमें जो है पहले संघ टीनोफोरा को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। लेकिन टीनोफोरा को अलग करने व संघ के रूप में स्थापना के बाद संघ सिलेंट्रेटा को नाइडीरिया नाम दिया गया। लेकिन काफ़ी प्रचलित होने के कारण यह नाम भी प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, इसको अलग करने के कुछ कारण रहे होंगे, जैसे कि नाइडीरिया संघ में क्या होता है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नाइडीरिया संघ में क्या है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, तब जबकि टीनोफोरा जो फाइलम है उसमें दंश कोशिका नहीं पाई जाती हैं। पर पहले क्या था, ये दोनों जो संघ थे वो एक ही में थे, तो इनको इस आधार पर या और सारी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे होंगे उनके आधार पर उन्हें अलग किया गया। तो पहला तो यही एक है कि जो नाइडीरिया संघ है उसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो कौन सा, जो टीनोफोरा जो संघ है उसमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं, तो इस संघ को नाइडीरिया भी कहते हैं। अरस्तु ने इन जंतुओं में दंश प्रवृत्ति का क्या किया, अध्ययन किया था। ये दंश प्रवृत्ति का इसमें अध्ययन किसने किया था, अरस्तु साहब जी जो हैं, जो कि आपके बायोलॉजी के फादर हैं। ठीक है, और जंतु विज्ञान के भी कौन है, जन्मदाता हैं, कौन, अरस्तु हैं। तो इन्होंने जो नाइडीरिया संघ में दंश प्रवृत्ति का क्या किया था, अध्ययन किया था, और सभी को इस बात से अवगत कराया था। तो देखते हैं इनके कुछ लक्षण क्या हैं, नाइडीरिया संघ के क्या लक्षण हैं। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। क्या बेटा, इस संघ के जंतु जो हैं, इस संघ के जंतु समुद्री
ठीक है। तो पहला हो गया जो नाइजीरिया संघ है, इसमें कैसे मनाते हैं? इस संघ के जंतु जो हैं समुद्री एवं जलीय होते हैं। दूसरा, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ठीक है। पहला क्या बताया हमने बताया कि जो फाइलम नाइजीरिया है इस संघ के जंतु समुद्री एवं जलीय होते हैं। दूसरा हमने बताया इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो और जो सिलेंट्रेटा में ऊतक निर्माण प्रारंभ हो जाता है अतः ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें, ठीक है, इसमें ऊतक स्तर का कोशिकीय संगठन होता है। कोशिका संगठन होता। ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है इसमें क्या होता है हमें? इसमें ऊतक स्तर का क्या होता है? कोशिका संगठन होता है। ये जंतु कैसे होते हैं? द्विकोरिक होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ये जंतु कैसे होते हैं? ये जंतु द्विकोरिक होते हैं। ठीक है। नाइजीरिया संघ में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? वे ये जंतु कैसे होते हैं बेटा? द्विकोरिक होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? द्विकोरिक होते हैं। इनमें जो है भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इनमें क्या होता है बेटा? इनमें अंतःकोशिकीय भी पाचन होता है। पांचवा क्या है? पांचवा, इनमें क्या है? इनमें अंतःकोशिकीय पाचन और कोशिकीय पाचन होता है। ठीक बच्चों। तो जो संघ नाइजीरिया है, जो फाइलम नाइजीरिया है, इसका प्राचीन नाम है सिलेंट्रेटा है। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्री एवं जलीय होते हैं। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें ऊतक स्तर का कोशिकीय संगठन होता है। और ये जंतु कैसे होते हैं? द्विकोरिक होते हैं। तथा इनमें जो पाचन है वो अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। और नेक्स्ट है, इन जंतुओं में आज तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है। तो क्या है बेटा? इनमें जो है इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। छठा क्या बताएं? इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है। तो इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। इसका मतलब इनमें जो है
बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए तंत्रिका तंत्र भी क्या होती है, मौजूद होती है, या किसी भी संदेश को क्या करना, उसका प्रसार करने के लिए इनमें तंत्रिका तंत्र भी पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि अब इसका नाम जो है आप लोगों ने जान ही लिया कि क्यों सिलेंट्रेटा है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, इन जो टीनोफोरा और नाइडेरिया संघ को एक में रखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि टीनोफोरा को अलग किया गया किस आधार पे, क्योंकि उनमें क्या थी, दंश कोशिकाएं नाइडेरिया में पाई जाती थी, जबकि टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती थी। चलिए तो एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो बच्चों फाइलम क्या है इसका, नाइडेरिया है। तो नाइडेरिया में आपने देखा ये सी है, तो ये क्या है, सी साइलेंट है। अब नाइडेरिया का जो प्राचीन नाम है वो सिलेंट्रेटा है। इसके हमने कुछ क्या बताए, इस संघ के हमने कुछ लक्षण बताए। अब इसमें कुछ नियम आएंगे। ठीक है, तो इस संघ का जो लक्षण है, ये मुख्यतः कैसे होते हैं बेटा, ये मुख्यतः जलीय होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इनमें 10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी खोज किसने की, जिनकी खोज अरस्तु साहब ने की। ठीक है, इसकी खोज किसने की, अरस्तु साहब एक वैज्ञानिक हैं जो कि जीव विज्ञान हो गया तथा किस विज्ञान के, तथा अगर कहें कि साइंस के भी जन्मदाता कौन हैं, साइंस के भी जन्मदाता अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो इस जो आपका बायोलॉजी है उसके जन्मदाता भी अरस्तु हैं, और जूलॉजी के भी जन्मदाता कौन हैं, अरस्तु हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।